आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस वक्त हम छतरपुर इलाके में है, छतरपुर विधानसभा से में है और यहाँ से सांसद है रामवीर बिधूड़ी जी भी है और यहाँ से विधायक और उम्मीदवार दोनों ही हमारे साथ हैं। करतार सिंह जी, रामवीर सिंह बिधूड़ी ने तो हमसे बात करके इनको विजय का आशीर्वाद दे दिया है टिकट की घोषणा के बाद से ही। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, पार्टी ने आपको देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सचदेवा जी का और दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे छतरपुर से जो है चुनाव लड़ने का मौका दिया है, पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, चुनौती क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीते दिनों में एक के बाद एक वायदे लेके आ रही है, योजनाएं लेके आ रही है, तो क्या चुनौती मानते हैं अपने क्षेत्र? देखिए, इस चुनाव में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कोई है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ के अलावा और कोई कार्य नहीं करती। अभी जो योजनाएं उन्होंने लेके आए हैं, अगर हम एक योजना की बात करें, जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की है, आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और फरवरी में नेता विपक्ष थे। मैं भी तब विधायक था आम आदमी पार्टी से। तब हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी। आज 11 महीने होने जा रहे हैं, क्या दिल्ली में किसी भी एक महिला को 1000 रुपये दिया गया? और उसको अब और ज़्यादा बड़ा झूठ बना के अब उसको 2100 रुपये कर दिया गया। जो 1000 नहीं दे पाए वो 2100 क्या देंगे? और वो चुनाव के बाद की बात क्यों करते हैं? उनकी तो आज सरकार है, आम आदमी पार्टी की आज भी दिल्ली में सरकार है। आज से देना शुरू करना चाहिए था, क्यों चुनाव के बाद के लिए कहा? पंजाब में 3 साल होने जा रहे हैं, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने वहां भी यही घोषणा की थी कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर महिला को 1000 रुपये देंगे। आज तक 3 साल में नहीं दिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठों की सरकार है, झूठ फरेब के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए उनकी योजनाओं पे आज दिल्ली की जनता को कोई यकीन नहीं है। दूसरा, वो कितनी भी योजनाएं लेके आए, दिल्ली की जनता का विश्वास उठ चुका है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, एमपी सब शराब कांड में भ्रष्टाचार में जेल गए। और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो शीश महल मुख्यमंत्री जी ने बनवाया अपने लिए, उसमें बड़ा हुआ। तो दिल्ली की जनता आज सब समझ चुकी है। आज दिल्ली की जनता विकास चाहती है। जो 10 साल नुकसान हुआ है दिल्ली की जनता का, आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता बनाने जा रही है। चलिए, ये तो आपका भरोसा है सर। अभी और करना है बात आपसे, क्योंकि अभी अभी इनके टिकट का घोषणा हुआ है। इस विधानसभा की एक बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को, पिछले विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, और जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे और विधायक थे अब भारतीय जनता पार्टी से है। सर, इसका क्या फायदा नुकसान क्या लगता है आपको सर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल, जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तब से मैं आरएसएस का सदस्य रहा हूँ। 1978 में मैंने आरएसएस की शाखा में जाना शुरू किया। तब से मैं लगातार संघ और भाजपा में जुड़ा रहा और 2 बार मैं भाजपा से भाटीवाड़ से निगम पार्षद रहा हूँ। मैंने कुछ जो व्यक्तियों की यहाँ पर गलती थी, जो यहाँ पर लूट खसोट जिन्होंने मचाई, जो यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे थे, मैंने उनके खिलाफ, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ नहीं था, मैंने उनके विरुद्ध आवाज उठाकर मैं आम आदमी पार्टी में गया और वहाँ पर मैंने जाकर चुनाव लड़ा। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं आज भाजपा में आया, ऐसा नहीं है। मैं तो भाजपा में बचपन से रहा हूँ।
ये घर वापसी है। मेरी तो घर वापसी है। जी। मैं भाजपा में पहले भी 2 बार लड़ा हूँ। आज मैं फिर धन्यवाद करता हूँ नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, सांसद जी का, कि उन्होंने मुझे फिर लड़ने का मौका दिया है। और रही बात उनकी, तो ये उनका निर्णय है। उन्होंने क्यों निर्णय लिया, कैसे निर्णय लिया, उसके बारे में तो वही बेहतर जानते हैं। अच्छा, लड़ाई किससे मानते हैं सर, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से अपने देखिए, मैं क्षेत्र में? आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता ने लड़ाई का विषय छोड़ा ही नहीं है। दिल्ली की पूरी जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। आप जब चुनाव रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, आप तब देखेंगे इस चीज को। और आप तो मीडिया के साथ ही हैं, आप सब जगह जाते हैं। तो इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिल्कुल समाप्ति की तरफ जा रही है, बुरी तरह हार रही है। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी रोज नई बात बोल देते हैं, ये सब बौखलाहट का नतीजा है। वो बौखलाहट में सारी चीजें कह रहे हैं। और उनको पता है कि अगर दिल्ली की जनता ने गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, तो उनको एक ही बात कहनी है कि हमें तो एलजी नहीं करने दे रहे, हमें तो बीजेपी नहीं करने दे रही, नरेंद्र मोदी जी नहीं करने दे रहे, हमें बीजेपी के सांसद काम नहीं करने दे रहे। इसलिए दिल्ली की जनता इन बातों से ऊब चुकी है और इस बार कोई लड़ाई नहीं बची है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा दिल्ली में